कानपुर में कुशाग्र हत्याकांड के मामले में उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता के नेतृत्व में शहर व प्रदेश के कई व्यापारियों और कुशाग्र के चाचा ने पुलिस कमिश्नर आर.के. स्वर्णकार से उनके कार्यालय में मुलाकात कर सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दिलाने और फांसी दिलाने की मांग की है और साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस प्रकरण को डालकर जल्द से जल्द कार्यवाही करने की मांग करी है। कानपुर में अभी 2 दिन पूर्व पूरे देश की एक सबसे बड़ी घटना घटी है। हमारे व्यापारी पुत्र कुशाग्र कनोडिया जी की दुर्लभतम हत्या की गई, जो रेयरेस्ट घटनाक्रम हो सकता था उस घटनाक्रम के अंतर्गत उसकी हत्या हुई और पूरे प्रदेश के व्यापारियों में और पूरे देश की जनता में इस हत्या से बहुत आक्रोश है, बहुत रोष है और हम लोगों की ये मांग है। आज उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल का प्रतिनिधिमंडल जो कुशाग्र के परिजन हैं और सुमित कनोडिया जी उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश के मंत्री भी हैं, हम सब लोग आज कमिश्नर साहब से मिले थे और हम लोगों की ये मांग थी कि कुशाग्र के हत्यारों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस विषय को ले जाया जाए और जल्द से जल्द जो सज़ा उसमें हो सकती है कठोर से कठोर सज़ा उसको मिले। हम लोगों का ये प्रयास होगा, संगठन का प्रयास होगा, परिवारजन का ये प्रयास होगा कि इसको फांसी की सज़ा दिलवाई जाए। इसके लिए उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल बड़े से बड़े अधिवक्ता को खड़ा करेगा। पुलिस प्रशासन से आज हम लोगों ने मांग की है और कमिश्नर साहब ने यह आश्वासन दिया है कि हम लोग इस विषय को, इस मसले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे, उसको सजा दिलाने का काम करेंगे। हत्या का कारण क्या बताया पुलिस ने? हत्या का कारण अब पुलिस ने जो बताया वो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन जो परिजनों ने बताया है वो ये है कि कुशाग्र की किडनैपिंग की उसको अल्टीमेटम आया था, किडनैपिंग की चिट्ठी आई थी और उसके बाद उसकी बॉडी जो है मिली है। तो ये टोटल अगर देखा जाएगा तो ये अपहरण के बाद हत्या का विषय है। जो बयान जारी किया था शुरुआत में पहले दिन ही, उसके बाद इस विषय पे भी हम लोगों ने बातचीत की तो उनका ये कहना था कि प्राथमिक स्तर पर जो चीज़ें आई थी प्रथम दृष्टया उसको कहा गया था, लेकिन बाद में पुलिस को भी ऐसा लगता है कि ये घटना टोटल अपहरण की है। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया। किया उन्होंने? अभी ये बात तो उनका अधिकार क्षेत्र है, ये मेरा कहना ठीक नहीं है। मैं अपनी तरफ से उनके परिवारजनों की तरफ से ये कह सकता हूँ कि ये घटना जो है ये अपहरण से संबंधित थी, ना कि किसी दूसरे विषय से। कुशाग्र के चाचा ने बताया कि जो बयान जारी किया गया था कि कुशाग्र के उसकी टीचर के साथ अवैध संबंध थे, वे बिल्कुल असत्य व निराधार हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बात मेरी कड़ाई से मैंने उठाई है कि बच्चे के पास मोबाइल है, उसके माता पिता के पास मोबाइल है, बिना कॉल डिटेल निकाले जो भी अखबारों ने, जो भी चैनलों ने गलत खबर चलाई या किसी अधिकारी ने बोला, उसका मैं कड़ा विरोध करूंगा अगर इसमें अगर सुधार नहीं हुआ। पुलिस से आपने क्या कहा? पुलिस से मैंने इसकी शिकायत करी। पुलिस कह रही है कि मैंने इसका खंडन भी कल कर दिया है कि हमारी तरफ से ऐसी कोई खबर नहीं दी गई है। कल उसका खंडन, पुलिस ने बयान रेगुलर प्रेस नोट में वो पहला बयान उन्होंने कहा कि अभी शुरुआत में पहले दिन कोई भी जांच मैं नहीं कर पाया था और इसलिए वो बयान आया था, मगर उसकी कोई पुष्टि नहीं पाई गई है। इसके लिए आपने सवाल उठाए हैं मैंने इसके लिए अंदर। उसमें उन्होंने कहा कि मीडिया ने गलत छापा है, आप लोग इसके लिए मीडिया से ही बात कर लीजिए। उन्होंने बयान दिया था, उनके डीसीपी ने ये नहीं कहा। नहीं तो उसके लिए आप लोग बात करिए ना, उसका प्रूफ लीजिए आप। हमने बताया, हमने पूरा, हमने कोई बयान नहीं, मीडिया उनका कहना है कि हमने कोई बयान नहीं जारी किया, हमने छापा दिया है। अच्छा, मैं कुशाग्र का चाचा अब इस बात को कह रहा हूँ कि आप पूर्णतः बिना सबूत के कोई बात न चलाएं, बिना प्रूफ के, और कोई भी अधिकारी अगर इसको बोलता है अब आप उसका नाम लीजिए, हम उस अधिकारी से उसका सवाल करेंगे। हम इसलिए कह रहे हैं, सुनिए मेरी, अभी तक उसका कोई खंडन नहीं आया पुलिस की तरफ से। पहले दिन का जो बयान था उन्होंने कहा था आपने इसलिए मारा कि उसके तहत है। आप कह रहे हैं परिवार की बात, आप पुलिस से बयान लीजिए ना कि परिवार वाले कह रहे हैं, कोई अगर प्रूफ हो तो आप क्यों नहीं बयान ले रहे हैं? आप बयान लीजिए, आप पुलिस से बयान लीजिए। परिवार का, मैं उसका चाचा हूं, मैं विरोध कर रहा हूं। क्या प्रूफ के आधार पे एक आगे बात होती है? अगर एक प्रूफ दिखा दें, 51 बार की आप बात कर रहे हो, अगर एक बार भी बात दिखा दें। पुलिस ने पहले कैसे कह दिया कि उसके ताल्लुकात नहीं, ताल्लुकात के लिए तो पुलिस अभी भी कभी नहीं, कहीं से भी कोई चीज। पहली बात, इतना छोटा बच्चा, बात समझिए, इतना छोटा बच्चा अगर कभी बात होती होगी, उसके पास आईफोन था, कभी तो कॉल करता होगा। वो कॉल डिटेल हम कहाँ ले जाएंगे?
पुलिस से नहीं किया कि ये आपने- किए मैंने सवाल, पुलिस कह रही है हमने खंडन पुलिस कर कह रही है दिया। मैंने खंडन कर दिया, हमने आप कोई लोग बयान पूछिए नहीं ना। देखिए पुलिस वहीं पुलिस कमिश्नर ने बताया कि कुशाग्र के मामले में पुलिस अपना काम कर रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे वे भी साझा किए जाएंगे और आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही भी की जाएगी। उपार्जन आज व्यापार मंडल में क्या उन्होंने अपील की है, क्या आश्वासन दिया? कि कानपुर नगर के रायपुरवा थाना क्षेत्र में व्यापारी के पुत्र की हत्या से संबंधित जो अभियोग पंजीकृत हुआ है उसमें पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए घटना के 12 घंटे के अंतर्गत केस का अनावरण कर दिया था और सभी मुलजिमों को गिरफ्तार भी कर दिया था। और उसी प्रकरण में परिवार के लोग और व्यापार मंडल के लोग उनके खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई हो जाए कि उनको फांसी की सज़ा हो जाए, इस उद्देश्य से मेरे पास आए थे। सर उनको कुछ उन्होंने हमसे जो मांगे की और हमने जो आश्वासन दिए उसमें प्रमुख बात ये थी कि एक तो उनके परिवार की सुरक्षा की जाए और उसके आसपास के इलाके की भी सुरक्षा की जाए, क्योंकि वहाँ पर चौकीदार था जिसने बहुत महत्वपूर्ण सुराग दिए जिसकी वजह से हमें केस को अनावरण करने में मदद भी मिली है। तो उसकी भी और पूरे इलाके की सुरक्षा की बात कही गई थी। और हमने उनको ये आश्वासन भी दिया कि अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, 12 घंटे का इन्वेस्टिगेशन, पूर्ण इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। बहुत सी चीज़ों का विश्लेषण करना होता है, घटना से पूर्व की बातें क्या थी, घटना के पश्चात का क्रम कैसा था, सर्कमस्टांसेस क्या थी, मोबाइल्स की सबूत क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या है, वहाँ पर जो CCTV लिए हैं उनके एक माइन्यूटली एनालिसिस क्या है, घटनास्थल पर जो अन्य चीज़ें मिली हुई हैं, बिखरी हुई मिली हैं, उनका एनालिसिस क्या है, जो फोरेंसिक एविडेंस हम लोगों ने लिए हैं, जो हमारी फील्ड यूनिट ने विजिट किया है उसकी क्या रिपोर्ट है, फिर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, इन सब चीज़ का हम बहुत बारीकी से एनालिसिस करके और केस को मजबूत करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। और माननीय न्यायालय से हम ये भी अनुरोध करेंगे कि इसको फास्ट ट्रैक अदालत में इसको रखा जाए ताकि इस मामले में जल्दी से जल्दी गवाही हो और पुख्ता गवाही के बेसिस पर माननीय न्यायालय सही निष्कर्ष पर पहुँचकर इसको कड़ी से कड़ी फांसी की या जो माननीय न्यायालय उपयुक्त समझे वो सजा दे। तो यही हमने उनको आश्वासन दिया और उनकी सुरक्षा का भी आश्वासन दिया है और केस में पूरी निष्पक्षता से कार्रवाई करने और सही निष्कर्ष तक पहुँचने का हमने उनको सर आश्वासन उनका दिया। एक डर था कि पहले दिन पुलिस ने जो कहा था कि छात्र और टीचर के बीच में कुछ ताल्लुकातों के लेकर उसकी हत्या की गई, इसमें पुलिस क्या निष्कर्ष करती है, आप क्या मानते हैं? मैंने उनसे ये कहा कि वो शुरू के 10 घंटे का निष्कर्ष था, तो प्रारंभिक पूछताछ से जो तुरंत जो दिख रहा था पुलिस ने बताया। अब गहराई से विवेचना हो रही है, अब हमारे पास बहुत सी चीज़ें मिल रही हैं। आज हम उनकी पीसी पुलिस कस्टडी के लिए, मुलजिमों की पुलिस कस्टडी के लिए माननीय न्यायालय से अनुरोध कर रहे हैं और हमें हो सकता है कि मिल ही जाएगी, पूरा विश्वास है। और जब हम उनसे पुनः पूछताछ करेंगे तो और तथ्य हमारे सामने प्रकाश में आएंगे तब हम सही निष्कर्ष पर पहुँच सर पाएंगे। अभी तक और अधिकारी को बयान है, लेकिन ऐसे कमिश्नर चूंकि आप प्रमुख हैं पूरे कानपुर के, आप क्या मानते हैं उसके साथ अभी तक की जांच में क्या छात्र और टीचर में कोई ताल्लुकात निकले हैं कभी तक? इतनी जल्दी हम सारे निष्कर्ष नहीं बता सकते। प्रारंभिक निष्कर्ष हमारे प्रारंभिक जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने बता दिया था। अब हम लोगों को समय दीजिए, हम समय समय पर आपको अपडेट करते रहेंगे। तो परिवार की यही तकलीफ थी ना, उसका डर है कि हमारे कोई चरित्र पर अच्छा मोड़ लगाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। परिवार की बहुत सी तकलीफें हैं, समय से दूर होंगी, समय से दूर, हर चीज़ का समय होता है। ठीक, थैंक यू।